इसकी मांग कर जी 12 साल से एक भी उनके मिनिस्टरों का रिजाइन नहीं दिए। ये बोलूं कि ऑपोजिशन भी जीरो है, यहाँ पर सब भगत सिंह वाले हैं। और एग्जाम से भी बढ़ करके रोजगार की है। मेरी पढ़ाई मायने नहीं रखती, इनका भविष्य, इनकी पढ़ाई मायने रखती है। आदि बोलने की होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी सब अधिकारी, गांधी तेरे देश में। तो रावण की तरह अहंकारी लोग हैं। मैंने इनका ये कुंभकर्ण है धर्मेंद्र प्रधान, उल्टा राम के घर से चोरी कर ली। बताइए, जनता जब चाहेगी उन्हें निकाल देगी, उन्हें सजा देगी। वोट वापसी का कानून। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो मैं फिर से एक बार जंतर मंतर पहुंचा हूं। पहले भी हम जंतर मंतर पहुंचे थे जब अभिजीत दीपके का ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, और अब लगातार जो है वो आंदोलन जारी है। तो यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों यहाँ पर वो इतने समय से जो है वो डटे हुए हैं, चाहे दिन हो या रात हो, वो फिर भी जो है वो इस आंदोलन में डटे हुए, लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मौजूद जो छात्र हैं, जो व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कब तक ये आंदोलन जो है वो उनका जारी रहने वाला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के समर्थक और प्रवक्ता और अध्यक्ष अभिजीत दीपके और कई अन्य लोग, छात्रों से संबंधित लोग और अपनी समस्याओं से जुड़े लोग जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 20 तारीख से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन अब दिन रात हो रहा है। पहले जब हमने आपको दिखाया था तो प्रदर्शन जो है वो कुछ घंटों के लिए किया गया था, जब अभिजीत दीपके ने दिल्ली आने का ऐलान किया था। लेकिन अब जो है ये प्रदर्शन पूरे 24 घंटे जो है वो चल रहा है, और आप खुद ही देख पाएंगे, आप खुद ही बताएंगे कि यहाँ पर अभी कितनी भीड़ है, कितने लोग जो है वो मौजूद है। देखिए, इस तरह के पोस्टर आपको नज़र आएंगे। पेपर लीक नहीं चलेंगे, भारत का झंडा कोई लेकर यहाँ पर पहुँचा। अलग अलग समस्याओं को लेकर जो है वो लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा से जुड़े समस्याओं को लेकर जो है वो छात्र लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हैं आखिर क्यों इस आंदोलन में वो शामिल होने के लिए आए हैं। कहाँ से आए? मुंबई सर। कॉकरोच है सर? ऑफ कोर्स। नाली से आए, घर से आए? सर नाली से आया अभी। कौन सी नाली? वही जो जनरल डब्बा होता है ना, उसके जो समझते हैं ना, बाथरूम की जो नाली होती है, उसमें आ गया हूँ। जरूरत क्यों पड़ी आने की? सर ज़रूरत इसके लिए पड़ी, तो सबसे पहला तो 12 साल के अंदर आप देखिए इस देश के अंदर मतलब सिस्टम ही नहीं है। आप कुछ भी करो, आप इस्तीफ़ा नहीं दोगे, आप कभी आकर किसी को बाइट नहीं दोगे कि आप जो भी चीज़ करते हो तो आप किसी को बताया जाता है ना। घर का अगर कोई बड़ा सदस्य रहेगा तो वो आकर छोटे को पूछता है ना कि भाई साहब हम ये कर रहे हैं तो क्या करें अजय। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अब उसके बाद मोदी जी 12 साल से एक भी उनके मिनिस्टरों का रिज़ाइन नहीं दिए। ये क्या है? क्या आप पिछले जाके देखिए 70 साल में कितने रिज़ाइन हमने लिए, और एक एक दिन में लिए, और किसी ने तो आकर खुद से दे दिए। ये इतने सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि 12 साल के अंदर कोई रिज़ाइन नहीं। ये तो नाइंसाफ़ी है। ये तो खुद के देश के साथ, खुद की पार्टियों के साथ नाइंसाफ़ी है। और मैं तो ये बोलूँ कि ऑपोजिशन भी ज़ीरो है। ऑपोजिशन अगर हीरो रहता तो ये नहीं होता। ये 12 साल के अंदर अभी तक 10-12 रेजिग्नेशन हो गए रहते। ये सही बात है। जिस दिन अभिजीत आया था उस दिन पूरा भरा हुआ था कॉकरोचेस से। भीड़ कम होती हुई नजर आ रही है। सर भीड़ इसके लिए कम हो रही है क्योंकि अभिजीत सर ने बोला है कि आप जहाँ पर है वहाँ से आप प्रोटेस्ट रखो। और जिस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया तो आप सोचना, भारत के हर एक कोने से, यहाँ पर नहीं, जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाएंगे सीधा। क्योंकि यहाँ पर पहुँच के हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे को जहाँ पहुँचना वो हमारा टारगेट है। लेकिन अभी हमारे को परमिशन नहीं मिला है जो हमारे है। जी हाँ। अब आगे का क्या कुछ प्लान है? सर आगे का प्लान तो है, बताएंगे, बस हम उस पर फॉलो करेंगे। लेकिन एक है कि जिस टाइम तक रेजिग्नेशन नहीं होगा, समझना यहाँ पर सब भगत सिंह है। आज के तारीख में तो आप किसी को कोई नाम से पहचानो मत, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना सिखा है, ईसाई है। यहाँ पर सब भगत सिंह वाले हैं। सब मरने और मारने के लिए आए हैं। ज्यादा करके तो मरने ही सर, मारने तो होगा नहीं, मारने तो होगा ही नहीं। सर ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। हम ये मारने नहीं आए, हमारे हाथ ऐसे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन पलटने आए नहीं। हम यहाँ पे अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा देने का मतलब सिर्फ ये है
कि वो अकाउंटेबिलिटी ले। जब अकाउंटेबिलिटी लेगी तब उसके बाद फिर जो भी होगा उसके बाद देखा जाएगा। अकाउंटेबिलिटी लेने का मतलब है कि आगे जो मंत्री आएगा उसे ये डर उसके मन में रहेगा कि हाँ भाई अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरे साथ फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने इस्तीफा देना पड़ेगा, मैंने गद्दी छोड़नी पड़ेगी। यानी कि वो मालिक नहीं है, उसके मन में रहेगा कि हाँ भाई तू यहाँ एक नौकर है, तो यहाँ परमानेंट के लिए नहीं आया है, ये सीट परमानेंट रहेगी पर तू परमानेंट नहीं है, तो गलती करेगा तो भुगतेगा और जाएगा तुरंत। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी सेट होना है, इसलिए इस्तीफे की मांग है। हमें भी पता है कि एक दिन में सिस्टम चेंज नहीं होने वाला और ना ही एक इस्तीफा से सिस्टम चेंज होने वाला, लेकिन यह है कि अकाउंटेबिलिटी सेट होगी उसके बाद ही कुछ बात बनेगी। और ये सरकार किस लिए, आप बहुत सारे आप मीडिया वाले पूछते हैं ये इस्तीफा दे देंगे तो एकदम से क्या हो जाएगा, हमें भी पता है भाई नहीं हो पाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कम से कम अकाउंटेबिलिटी ले। पहले भी इस देश में मंत्री रहे हैं, उन्होंने खुद भी इस्तीफे दिए हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री थे शायद। और लोगों से बात करते हैं। अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ में। कैसे? मतलब किसी भी तरीके से ही आप देख लीजिए कि उनका एजुकेशन जब से वो लेना शुरू करते हैं तब से वो अन्याय शुरू हो जाता है। उनको जो पढ़ाया जाना चाहिए पढ़ाया नहीं जाता, उसमें अंट संट चीज़ें आजकल सिलेबस में डाल दी गई हैं, तो वो ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, वो अन्याय। फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं किसी तरीके से एग्ज़ाम देने के लिए जाते तो पेपर लीक, ऊपर से नीट की तैयारी कर रहा था। नहीं मैं इनके साथ अच्छा, मेरा बेटा आपका नीट की तैयारी कर रहा था? नहीं, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आगे आओ। बात नीट की नहीं है, बात सभी तरीके के ही एग्ज़ाम की है और एग्ज़ाम से भी बढ़ कर के रोज़गार की है। चूँकि एग्ज़ाम तो वो रोज़गार के लिए दे रहे हैं, अगर ये एग्ज़ाम देना ही ना पड़े स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद सैफ़ी, पुरानी दिल्ली के गांधी। क्या ज़रूरत पड़ी आज यहाँ जंतर मंतर पहुँचे हैं? देखिए हक की लड़ाई है और जो बच्चों का भविष्य जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले जो कम से कम 8 या 18 तकरीबन बहुत पेपर लीक हुए हैं और आने की ज़रूरत इसलिए पड़े कि इनके हौसला अफजाई किया जाए। उम्र या मेरी पढ़ाई मायने नहीं रखती, इनका भविष्य इनकी पढ़ाई मायने रखती है। और ये वो झंडा है जो 2011 में भी मैंने यहाँ पर लाया था, ये वही झंडा है 2000 अन्ना आंदोलन का। अन्ना आंदोलन में भी मैं था, ये वही झंडा मैंने संभाल के रखा हुआ है। 16 साल बाद फिर आया हूँ और ये हक की लड़ाई बच्चों का हौसला। जहाँ आप झंडा लेकर गए हैं वहाँ जो है क्रांति आई है, बदलाव आया है। बदलाव बड़ा ज़बरदस्त अन्ना जी बदलाव लाए थे, आज वो नाम भी नहीं लेते। अरविंद केजरीवाल जी ने बदलाव लाए, अपने जीवन में बदलाव लाए, अपने लिए बदलाव लाए। 10 साल मज़ा लिया दिल्ली की सरकार में, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर ये वाकई हक की लड़ाई लड़ना है अभिजीत दीप के, वाकई छात्रों के लिए लड़ना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे तो मैं पार्टी नहीं, इन्होंने तो कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखा है, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं एक जो खिदमत खल्क करने वाला। 9 साल मैंने अपनी गली में झाड़ू चलाई है, 9 साल मैंने कूड़ा उठाया है। पुरानी दिल्ली के गांधी गूगल पे सर्च करोगे तो आपका निकल ही आएगा। अच्छा, कर्नाटक में एक कांग्रेस की रैली के दौरान रैली में जाम में बच्चा फंस गया, नीट का एग्ज़ाम देने जा रहा था, उसके एग्ज़ाम छूट गए 3 बच्चों के, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, गलत है बिल्कुल। रैलियाँ ऐसी रैलियाँ तो बिल्कुल एकदम मायने ही नहीं रखती जो भविष्य चौपट कर दे। देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, अगर उन्होंने ऐसा करा तो पहले रास्ता देना चाहिए था, क्योंकि एक उदाहरण है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और बहुत सारी जगहों के अंदर ये हुआ है कि उन्होंने ये कह दिया कोई वीआईपी रूट नहीं लगेगा और कोई वीआईपी का बच्चा कोई पब्लिक में नहीं पढ़ेगा, सबके वहीं पढ़ेंगे। कांग्रेस कोई अलग नहीं है, कांग्रेस ने कुछ ना कुछ गलत करा था जो आज जो है पीछे है। अच्छा, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, चलो अच्छी बात है, बच्चों के लिए चल रहा है, बदलाव के लिए चल रहा है। कुछ ऐसी भी वीडियो आ रही हैं जिसमें आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं, कई सारे अलग अलग तरह की वीडियो आ रही हैं। इन नारों को आप सही मानते हैं? जेएनयू संबंध में नारे लग रहे हैं। देखिए वो एक आज़ादी का उनके पास एक नारा है, वो हमेशा से लगाते आए हैं, लेकिन उनका वो कह रहे हैं धर्म जात से आज़ादी, वो कह रहे हैं मोदी से आज़ादी, अलग अलग चीज़ों से बता रहे हैं आज़ादी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इससे जुड़ा हुआ है ये नारा? नहीं, उससे तो नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन आज़ादी बोलने की होनी चाहिए। जैसे बोलता है इंसान के एकदम सेंसर हो गया, आज़ादी बोलने की होनी चाहिए। आज़ादी जो है उन चीज़ों पे होना चाहिए कि जिससे लोग डर रहे हैं कि बोलेंगे। अब मुझसे भी कहा कि भाई आप मुसलमान हो, आप यहाँ हो, तो मैंने 2011 में भी आया था कहना आपके लिए, मैंने कहा कोई गलत नहीं बोला, अगर आएंगे तो जवाब देंगे, कोई बात नहीं। मैं बच्चों की तो वो जो आज़ादी का एक नारा लगा रहे हैं वो कि वो पढ़ाई लिखाई पे आज़ादी, और देश तो आज़ाद है भाई। जहाँ तक देश की बात है, देश हमारा आज़ाद है, ये हमारा तिरंगा है, देश आज़ाद हुआ है, जंगें लड़ी हैं और कुर्बानियाँ दी हैं तो आज़ाद हुआ है। तो अभी आज़ादी का
मतलब ये है कि अगर आप किसी पे के ये एजुकेशन में या बोलने पे आज़ादी नहीं है तो उस चीज़ की तो सही है, वहाँ तक तो सही है। बाकियों के लिए वो कि जैसे नाम लेकर के इस पे आज़ादी, इस पे आज़ादी, तो वो देखने की ज़रूरत है, वो सोचने की ज़रूरत है कि ये सही है या गलत है। अब ये कि इनका एक नारा है, ये जेएनयू वाले शुरू से ही लगाते हैं कि इससे मिलेगी आज़ादी। देखिए हमने भी नारा लगाया था, भ्रष्टाचारी सब अधिकारी गांधी तेरे देश में, पैसों की है मारा मारी गांधी तेरे देश में, पिस रही जनता बेचारी गांधी तेरे देश में। ये नारा 2011 का है। संतोष कोहली स्वर्गीय, उस आंदोलन की साक्षी थी अरविंद केजरीवाल की सुंदर नगरी की, वो आज स्वर्गीय है। वो नारा लगाती थी, हम कहते थे गांधी तेरे देश में। तो ये नारा जरा लगता है कि ये नारा है। भ्रष्टाचारी सब अधिकारी तो सब तो नहीं हो सकते, लेकिन गांधी तेरे देश में, पिस रही जनता बेचारी गांधी तेरे देश में, पैसे की है मारा मारी गांधी तेरे देश में, तो जहाँ तक है उचित है। तो आज़ादी उस चीज़ की मिलनी चाहिए जिस पर पाबंदी है। जी, मेरा नाम सुशील भट्ट है और मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आए हैं? जी जी जी। ये जो आपने पोस्टर पहना हुआ है सर, क्या मायने है? इसका मायने ये है कि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा था और मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात की, मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही और मैंने कहा कि आप काबिल व्यक्ति को MP MLA का टिकट दीजिए। मैंने क्या गलत कहा बताइए? मुझे निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए अलोकतांत्रिक तरीके से। तो रावण की तरह अहंकारी लोग हैं, मैंने इनका अहंकार इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश की है और मुझे इस तरीके से उन्होंने निकाल दिया जैसे विभीषण को रावण ने लात मार के निकाल दिया था। और अब मैं राम की तलाश में हूँ। अब मैं राम की तलाश में हूँ कि राम अयोध्या में जंतर मंतर में कहाँ है आखिर? मैं राम को ढूंढ रहा हूँ कि आखिर राम है कहाँ। और मैं 11 साल से भटक रहा हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं गया। और आप पीछे देख सकते हैं, एक लंका का एक और उदाहरण है, ये कुंभकर्ण है, ये कुंभकर्ण है धर्मेंद्र प्रधान। मतलब इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आप बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ना? राम मिले कि नहीं मिले? राम अभी तक तो मिले नहीं, अभी तलाश जारी है। जी जारी है जी। तो आप कंपेयर कर रहे हैं रावण से मोदी जी को? ये जिन राम की बात करते हैं ना, वो इनके राजनीतिक राम अलग बनाए हुए हैं, असली राम को जानते ही नहीं है। तो इसमें रावण कौन है? रावण आप देख सकते हैं, मैं नाम मोदी जी फोटो लगाई है। एक प्रतीकात्मक है, मतलब रावण ये सभी रावण है। ये धर्मेंद्र प्रधान राजनीतिक रावण है, ये राजनीतिक रावण है। और लंका है, मैं लंका से निष्कासित होकर आया, मैं दिखा तो रहा हूँ, मैंने खुद को लात मारते हुए दिखाया। ऐसे कौन दिखा देगा बताइए? मतलब जैसे लंका का राजा रावण था तो लंका ही है। मैं लंका से आया हूँ, अब आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं भी लंका का एक हिस्सा था। टिकट नहीं मिली, इसकी नाराजगी? नहीं, टिकट की नहीं, मैंने कहा ना, मैंने लोकतंत्र की बात कही, मैंने पार्टी में कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही। मैंने कहा MP MLA का जब आप टिकट देते हैं तो कम से कम उसकी काबिलियत का निर्धारण करिए, कुछ तो निर्धारित हो। आज धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री हैं, बताइए ना, या अन्य आप किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर कार्यकर्ता तो लाखों में होते हैं, लाखों लोगों को टिकट थोड़ा मिल जाएगी। नहीं, लेकिन वहाँ RSS जो तय करता है उसको टिकट देते हैं। RSS कहेगा किसी गधे को चीफ मिनिस्टर बना दो, आप गधे को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। RSS कहेगा इस गधे को मंत्री बना दो, गधा मंत्री बन जाएगा। RSS कहेगा किसी गधे को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, गधा प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। वहाँ इतनी पावर है, वहाँ काबिलियत का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि भाजपा का जो लोकतंत्र है RSS के पास गिर भी है। ये RSS के इशारे पर चलती है पार्टी। लंका से निष्कासित है, राम को कहाँ कहाँ ढूंढा आपने? राम को ढूंढ रहा हूँ, फिर अयोध्या अभी नहीं मिले, और अयोध्या में तो इन्होंने उल्टा राम के घर से चोरी कर ली। बताइए, राम तो भगवान है, हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद है, हर जगह व्याप्त है। आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दिए। एक प्रत्यक्ष दर्शन होता है ना, प्रत्यक्ष दर्शन करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम उमंग जैन है, मैं रोहिणी दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आज क्यों आया हूँ, मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है वोट वापसी का कानून। आप मुझे ये बताइए, एक बार बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बार हो गया तो दोबारा जो मंत्री शिक्षा मंत्री बनेगा, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? इस बात की कोई गारंटी है? उसके लिए भी यहाँ पर एजिटेशन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। हम बार बार आंदोलन ही करते रहेंगे, आंदोलन करेंगे, अगला नेता आएगा वो भ्रष्टाचार करेगा, उससे क्या हो जाएगा? आंदोलन करने से ज़्यादा से ज़्यादा हम रेजिग्नेशन ही तो ले पाएंगे प्रधान। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है वोट वापसी का कानून। ये वोट वापसी का कानून क्या होता है? हम अपने नेता को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और उसे पार्लियामेंट में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि हम कुछ उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं करते, हमारे लिए बुरा ही बुरा करते हैं। उन्होंने हमें रोजगार की जगह बेरोजगारी दी, महंगाई दी, क्या दिया? आतंकवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। क्या हम ये डिजर्व करते हैं? नहीं।
हमने उन्हें चुना है तो हमें उनको निकालने का भी अधिकार होना चाहिए। हम 5 साल तक इंतज़ार नहीं करेंगे उन्हें निकालने के लिए। जनता जब चाहेगी उन्हें निकालेगी, जनता जब चाहेगी उन्हें निकाल देगी, उन्हें सज़ा देगी, जेल में भेजेगी। ये कानून है वोट वापसी का कानून, वोट वापसी का कानून। ये कानून अमेरिका में लागू है, ये कानून यूरोप में लागू है, जिसकी वजह से वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार ना होने की वजह से जनता वहाँ परेशान नहीं है। ये वोट वापसी का कानून, इस कानून को हम भारत में भी लागू करवाना चाहते हैं। यदि आप जानते हैं इस कानून को कैसे लागू किया जा सकता है, इस कानून को लागू प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इस कानून को लागू ये कैसे किया जा सकता है? राजपत्र के माध्यम से। ये राजपत्र क्या होता है? राजपत्र को इंग्लिश में गैजेट कहते हैं। गैजेट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही छाप सकते हैं भारत में, उनके पास ये शक्ति है गैजेट छापने की। यदि वो गैजेट में ये इबारत लिख दे कि आज से वोट वापसी का कानून भारत में आता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लिख दे कि भारत में वोट वापसी का कानून आता है और जनता किसी भी नेता को, किसी भी जज को, किसी भी अधिकारी को जब चाहे वो निकाल सकती है यदि वो भ्रष्टाचार करें, तो ये कानून आने से भारत की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जनता की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसका केवल एक लाइन का कानून है ये, एक लाइन का कानून जो कि भारत में भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देगा। वोट वापसी कानून। हम वोट दे सकते हैं तो वोट वापस भी ले सकते हैं। वोट की ताकत को समझिए सब लोग। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हर महीने की 5 तारीख को हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ओपन लेटर भेजते हैं, ओपन लेटर डाकघर के माध्यम से, जिसमें हम ये कहते हैं कि उनसे अनुरोध करते हैं और उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वोट वापसी का कानून लागू कीजिए भारत में और हर स्टेट में लागू कीजिए, हर राज्य में लागू करिए, ये कानून लागू कीजिए, ये हमारी मांग है। तो देखिए यहाँ पर मौजूद जो छात्र हैं, जो व्यक्ति हैं, उन सब से हमने बात की। उसके जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, छात्र यहाँ पर जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो इस आंदोलन के लिए जो है वो लगातार यहीं पर प्रदर्शन करते रहेंगे। तो आने वाला समय ही बताएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं होता है, या फिर ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, जंतर मंतर।